नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं धीरज शर्मा। राजनीति विज्ञान की जो कंप्लीट एक सीरीज चली हुई है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए 1892 का भारत परिषद अधिनियम के ऊपर हम चर्चा करेंगे। कल यानी लास्ट टॉपिक जो था हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम था। आज हम चर्चा कर रहे हैं 1892 की कि 1892 का क्यों लेकर आना पड़ा, क्योंकि जो 1861 के अधिनियम में जो कमियां थी जिससे भारतीय जो नाराज थे, क्या थे, भारतीय नाराज थे और दो तीन कारण थे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी मेरे दोस्तों। और स्थापना के तुरंत बाद में ही क्या था कि इन्होंने मांग रखी थी कि हमें 1861 का जो कानून है या जो परिषद अधिनियम था वो जरा पसंद नहीं आया। कहने का मतलब उसमें जो कमियां थी, ठीक है ना, तो इसलिए भारतीयों ने कुछ समय तक तो लॉर्ड क्राउन का अधिनियम कहा था। इसे किस नाम से जाना गया था? 1892 का जो अधिनियम था लॉर्ड क्राउन का अधिनियम, लॉर्ड क्राउन के अधिनियम या का अधिनियम, लॉर्ड क्राउन का अधिनियम, ठीक है। देखो एक बार किसके नाम से जाना गया? लॉर्ड क्राउन के अधिनियम से जाना गया था, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हुआ था कि कांग्रेस ने मांग उठाई थी। पहला यानी कहने का मतलब पहला परिणाम था कांग्रेस गठित होने के बाद में कि क्या आया था, 1892 का अधिनियम आया था, भारत परिषद अधिनियम, जिसे किस नाम से जाना गया था? लॉर्ड क्राउन का अधिनियम के नाम से भी जाना गया था। उसके बाद में समझो आप कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषद थे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, यानी हम कहें तो केंद्रीय जो परिषद थे उसमें अतिरिक्त सदस्य, पहला पॉइंट, केंद्रीय परिषद, केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब गैर सरकारी, क्या? गैर सरकारी सदस्य। अब देखो गैर सरकारी सदस्य बढ़ाए तो कम से कम तो कितने होने चाहिए? 10, कम से कम 10 और अधिकतम 16। ये क्या था? अधिकतम। ये किसमें किया था? केंद्रीय परिषद के अंदर किया था। अतिरिक्त सदस्य गैर सरकारी थे, लेकिन ये गैर सरकारी होने के बाद भी जो वर्चस्व था ना, जो बहुमत था, क्या था? बहुमत था, वो किसका था? सरकारी का था, सरकारी सदस्यों का था, सरकारी सदस्यों का था। क्यों था? क्योंकि 2/5 से गैर सरकारी और 3/5 में सरकारी सदस्य थे, ठीक है। इसके अलावा देखो बंगाल, बंबई और मद्रास, दूसरा पॉइंट, बंगाल, बंबई और मद्रास, तीनों की जो काउंसिल थी उसमें गैर सरकारी यानी अतिरिक्त सदस्य, उसमें अतिरिक्त सदस्य कितने? 20 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 20 कर दिए गए। और वो एक उत्तर पश्चिम प्रांत वाले थे ना, उसके अंदर भी 20 कर दिए गए। उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत की भी काउंसिल थी। चारों काउंसिल में अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए गए मेरे दोस्तों? 20 कर दिए गए। कितने कर दिए गए? 20 कर दिए गए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या था, मैं इंपॉर्टेंट था कि क्या कर दिए गए? विधान परिषद के जो कार्यों की वृद्धि थी, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। उन्हें बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के समक्ष जो प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार दे दिया गया विधान परिषदों को। किसको? विधान परिषद। जो विधान परिषद थी, क्या थी मेरे दोस्तों? विधान परिषद थी, उनके कार्यों में वृद्धि कर दी गई। विधान परिषदों को क्या अधिकार दे दिया गया कि बजट व्यय, एक तो बजट और दूसरा क्या? कार्यपालिका, दूसरा कार्यपालिका, जो प्रश्न थे, प्रश्नों का जवाब का अधिकार दे दिया गया या प्रश्न करने का अधिकार दे दिया गया। जवाब करने का, प्रश्न करने का क्या कर दिया? जवाब, ठीक है, अधिकार दे दिया गया। उसके बाद देखिए आप लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। हम क्या किया? केंद्रीय विधान परिषद थी और बंगाल की थी, उनकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की क्या होनी चाहिए थी?
कि वहां पर शक्तियों का प्रावधान था। ठीक है, इसके अलावा क्या था कि जो प्रांतीय थे, क्या प्रांतीय विधान परिषद क्या थे मेरे दोस्तों, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद। अब देखो ये प्रांतीय विधान परिषद क्या है मेरे दोस्तों। प्रांतीय विधान परिषद का मतलब कि जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है ना, व्यापार संघ, व्यापार संघ, जमींदार, जमींदारों, ठीक है, और कॉमर्स वाला यानी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या था, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, कि जो सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने की शक्तियां थी। इनकी सिफारिश पर, इनकी क्या सिफारिश पर, सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्य नियुक्त करने की शक्ति थी। क्या थी, शक्ति थी। ये था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और लॉर्ड डफरिन, ये जो हम बात करें, अब समझो आप, कंप्लीट है। ये जो 1862 का भारत परिषद अधिनियम है, 1862 क्या है, और इसके लिए अहम भूमिका जो निभाई गई थी, अहम भूमिका निभाई थी, वो था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन ने जो भूमिका निभाई थी, इसके तहत क्या माना गया था कि ये लॉर्ड डफरिन है ना, जो लॉर्ड रिपिन के बराबर है, लॉर्ड रिपिन के बराबर ओहदा यानी पद प्राप्त करने का अधिकार है लॉर्ड रिपिन के। तो ये देखो क्या था, एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्या क्या हुआ था। 18 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उससे असंतुष्ट थे भारतीय, उसके लिए 1892 में लेकर आए। उसका नाम कुछ समय तक तो भारत ने लॉर्ड क्राउन का, क्राउन यानी ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश के शासन राजा का अधिकार था। ठीक है ना, केंद्रीय परिषद के अतिरिक्त सदस्य, गैर सदस्य कम से कम 10, अधिकतम 16 कर दिए गए, यानी 2/5 के रहे, तो इसलिए सरकारी वालों का ही बहुमत था। बंगाल, बंबई, मद्रास और उत्तर पश्चिम प्रांत के जो काउंसिल थे, उसमें भी अतिरिक्त सदस्य कितने कर दिए गए थे, 20 कर दिए गए थे। इसके अंदर कितने कर दिए गए थे, 20। विधान परिषदों को बजट व कार्यपालिका के प्रश्नों का जवाब एवं बहस करने का अधिकार मिल गया था। प्रांतीय विधान परिषद, जैसे कि जिला पर प्रांतीय विधान परिषद है ना, उसको इनकी सिफारिश पर गैर सरकारी नियुक्त करने का, यानी अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करने का शक्ति थी। किसकी, जिला परिषद सिफारिश कर सकता था, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, ठीक है ना, व्यापार संघ, जमींदार, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इन सभी की सिफारिश पर कर सकते थे। ये आपका कौन सा था, 1892 का भारत परिषद अधिनियम था। एक और बचा है जो कब पढ़ेंगे, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आप लगातार बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए वीडियो को, एवं लाइक और कमेंट्स, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों।